Assalamu alaikum students, class 9th physics. Today we have a topic graphical analysis of motion के ग्राफ के ज़रिए से हम किस तरह मोशन को डिस्कस कर सकते हैं। अब आपके पास जिन क्वांटिटीज़ के दरमियान हम ग्राफ को ड्रा करते हैं उनको आप नाम देते हैं वेरिएबल का। उनमें से एक आपके पास इंडिपेंडेंट आपके पास जो वैल्यू गिवन होगी, इनमें हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ किए जाएंगे वो एक आपके पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, एक आपके पास क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। कि एक जो वैल्यू होगी वो आपके पास दूसरे पे डिपेंड करेगी, उसके मुताबिक उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, इंक्रीज़ होंगी या डिक्रीज़ होंगी। अब आपके पास जो फर्स्ट गिवन है वो आपके पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये आपके पास बहुत ही अच्छा एक मेथड है जिसके ज़रिए से हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर सकते हैं। अब हमारे पास जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके पास दो टर्म्स हैं, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं जब आपके पास मोशन क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो। और इसी तरह हमारे पास जो वर्ड यूज़ किया था आपके पास स्पीड और वेलोसिटी का, वो भी आपके पास इंटरचेंजेबल है जब हम डिस्कस कर रहे हो स्ट्रेट लाइन मोशन को। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास टाइम होगा उसे हम लेंगे अलोंग हॉरिजेंटल एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस को आप मेंशन कर देते हैं, जबकि आपके पास जो डिस्टेंस होगा उसे हम लेंगे वर्टिकल, जो कि आपके पास ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। अब डिफरेंट हमारे पास कंडीशंस हैं। फर्स्ट आपके पास है कि ऑब्जेक्ट अगर आपके पास रेस्ट पर हो तो कैसे ग्राफ बनेगा। सेकंड आपके पास है कि जब ऑब्जेक्ट आपके पास क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो विद कांस्टेंट स्पीड के साथ। थर्ड आपके पास है जब ऑब्जेक्ट आपके पास मूव कर रहा हो विद वेरिएबल स्पीड के साथ, तो हमारे पास क्या रिलेशंस इनके बनेंगे। तो फर्स्ट हम चलते हैं कंडीशन की तरफ। आप डायग्राम आपके पास सामने है कि ग्राफ आपके पास ड्रा किया गया है कि डिस्टेंस अगर आपके पास यहाँ मेंशन किया जाए कि ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट पर है, ये डिस्टेंस मूव बाय द हॉरिजेंटल आपके पास क्या ऑब्जेक्ट विद टाइम इज़ ज़ीरो। क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट पर है तो आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू आपके पास टाइम वो ज़ीरो होगा। तो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन जो कि आपके पास क्या होगी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी, वो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में शो की जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि स्पीड जो ऑब्जेक्ट की है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। जाहिर सी बात है जब ऑब्जेक्ट ही आपके पास रेस्ट पर है तो उसकी आपके पास जो स्पीड होगी वो ज़ीरो होगी। नेक्स्ट आपके पास सेकंड ग्राफ में है 2.19 में देखें कि वो आपके पास सेकंड कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं कि जब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, तो उसमें आपके पास क्या होगा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी अ कांस्टेंट। अब कंडीशन आपके पास ये है कि कब आपके पास स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स और टाइम में, तो हमारे पास जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास जो ग्राफ शो किया जाएगा वो आपके पास होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हम मेंशन कर दें कि इट्स स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि अगर आपके पास ये जो स्लोप ड्रा की गई है वो अगर आपके पास यहाँ मेंशन की जाए कि आपके पास ऑब्जेक्ट की स्पीड को बताए, तो उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स कंसीडर कर लेंगे। एक पॉइंट आपके पास ए है, वो आपके पास बी है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दो पॉइंट्स हमने कंसीडर किए हैं, एक आपके पास है पॉइंट ए, सेकंड आपके पास है पॉइंट बी। तो हमने मेंशन किया था कि आपके पास ये जो स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्ट है, स्लोप ऑफ आपके पास लाइन ए भी है, वो आपके पास किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो आपके पास बेसिकली है ई और एफ की, क्योंकि आपके पास ए पॉइंट आपके पास ई और बी आपके पास एफ के साथ है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हुआ वो आपके पास 10, क्योंकि आपके पास 10 से हमने स्टार्ट लिया तो 20 और 30, इसका मतलब है कि टोटल जो डिस्टेंस आपके पास कवर हुआ है वो आपके पास है 20 मीटर। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम आपके पास पहले 5 था, बी पर आपके पास टाइम 15 हुआ, तो इसका मतलब है टोटल जो टाइम कवर हुआ वो आपके पास 10 सेकंड हुआ। तो यहाँ से अगर हमने फाइंड करना हो स्पीड अकॉर्डिंग टू डेट ग्राफ, तो आपके पास आ जाएगा 20/10, आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड आपके पास थर्ड आपके पास पॉइंट है कि जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, ये उस वक्त पॉसिबल होता है जब आपके पास बॉडी
इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करती इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तब हमारे पास जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वेरिएबल होगी, कि हर पॉइंट पर आपके पास स्पीड क्या करेगी, वेरी करेगी। इस केस में हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जैसे कि आप ग्राफ में भी देख रहे हैं। तो स्लोप आपके पास क्या होगी, अगर हमने चेक करना हो स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट, वो हम हासिल कर सकते हैं। वो कैसे हासिल करेंगे, फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, कि उन पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे, जिससे हम उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अब आप ग्राफ में ज़रा गौर करेंगे तो स्लोप आपके पास क्या होगी, पी पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट ड्रा करें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी आपके पास आ जाएगी आर एस डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा क्यू ऑफ एस, कि जो इनमें वैल्यूज़ गिवन है वो हम चेक करेंगे। टेंजेंट ड्रा करने के बाद आपके पास ये जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास क्या होगा, आर एस डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एस। और अकॉर्डिंग टू आपके पास डायग्राम देखें कि आर एस में हमारे पास जो वैल्यू है वो आपके पास कहाँ तक होगी, 30 डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा 10, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव जो आपके पास स्पीड होगी वो आपके पास क्या होगी, 3 मीटर पर सेकेंड है। द स्पीड इज़ हायर एट इंस्टेंट व्हेन स्लोप इज़ ग्रेटर एंड स्पीड इज़ 0 एट इंस्टेंट व्हेन स्लोप इज़ हॉरिजॉन्टल। तो ये आपके पास इसका थर्ड कंडीशन है जिसमें हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।